हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है दिन का टाइम और आज मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे आपको ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। मैं मायके भी गई थी और अपने मामा कोट भी गई थी। मेरे मामा कोट में शादी थी तो वहाँ का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मैंने बनाया भी नहीं। और मायका का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसके बाद मुझे 1-2 दिन हो गया था आके। मैं 22 तारीख को आ गई थी, लेकिन मैं बिजी थी। घर में इतने सारे काम हो गए थे और कपड़े तो इतने सारे हो गए थे, तो बस 2 दिन से लगातार मैं कपड़े ही धो रही थी। तो ये दिन का टाइम है, यहाँ मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही थी और आज खाने में बना रही हूँ मैं सोयाबीन की कढ़ी। सोयाबीन जो दाल होती है उसको भून के एक पाउडर बनाया जाता है, तो उसकी कढ़ी बना रही थी मैं। और पहले ना मुझे ये वाली कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी पसंद आती है और मेरे ससुराल में सब लोग खाते हैं। मायके में ये चीज़ें नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ बनाते तो हैं लेकिन पराठा बनाते हैं। सोयाबीन का जो पाउडर होता है उसका पराठा बनाया जाता है और मेरे ससुराल में कढ़ी भी बनाते हैं और पराठा भी बनाते हैं, मीठा पूरी भी बनाते हैं, अलग अलग वो है। तो ये फ्रीज़ वाले भैया आए थे। हमारा ना फ्रिज ख़राब हो गया है, ऐसे पता नहीं चलते चलते ही ख़राब हो गया है। तो हमने भैया को बुलाया था, भैया ने सही कर दिया है और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है फ्रीज़ को लाके। 4 या 5 साल ही हुआ है हमें फ्रीज़ लाके, पर पता नहीं कैसे ख़राब हुआ है। तो यहाँ मैंने भैया के लिए चाय बनाई थी। भैया ने बोला चाय पिला दो। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने चाय के लिए ही बोला था कि आप चाय बना के दे दो मुझे। उसके बाद ये है शाम का टाइम और यहाँ मैंने शाम के खाने की तैयारी करनी थी, तो थोड़ा मैं जल्दी आ गई थी। और ये मेरा भतीजा आया है गांव से, यानी कि इनका भतीजा मतलब मेरी जेठानी का लड़का। तो उन्होंने इसको नया फ़ोन दिलवाया था, मतलब दोनों साथ ही गए थे, तो फ़ोन लेकर आया है। तो मैं उसको पूछ रही थी दिखाना कैसा फ़ोन है, तो इसलिए वो फ़ोन दिखाने आ गया था। और मैं यहाँ पनीर कट कर रही हूँ। आज मैं बना रही थी रात के खाने में पालक पनीर। तो यहाँ मैंने पनीर को कट कर लिया था और पालक को मैंने उबालने के लिए रख दिया था। और आज मैं इसलिए भी बना रही थी कि जो मेरी सासू माँ है वो गाँव जा रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी आप बता दो आप क्या खाओगे, तो वो कुछ नहीं बोलते, जो उनको देते हैं वही खाते हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया था और पालक भी रखा हुआ था और मेरा भाई भी आया था, इसलिए भी मैंने पालक पनीर ही बनाना था। आज मैंने दिन में ही डिसाइड कर लिया था। तो यहाँ मैंने पालक रख दिया है उबालने के लिए और प्याज टमाटर को मैंने काट लिया है, पनीर को भी मैंने काट लिया है और साथ में बाकी सारी तैयारी हो चुकी है। तो पालक भी पक चुका था और पालक को मैंने निकाल दिया है। जब तक पालक ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ चाय चढ़ा रही थी। मैंने भैया को चाय भी नहीं दी थी, उनका वेट कर रही थी, वो लोग बाहर गए थे तो आ गए थे, तो मैंने उनके लिए भी चाय देनी थी, तो इसलिए मैंने सबके लिए साथ ही चाय बनाई थी और मैंने और मेरी सासू माँ ने पी ली थी हमने पहले, तो बस उनको देनी थी, उनके लिए मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी है। और तब तक मैं और बाकी काम भी करूँगी। मुझे आटा भी लगाना था, तो चाय मैंने चढ़ा दी है। यहाँ मैंने अदरक डाल दिया है चाय में और जब तक चाय उबलेगी तब तक मैं यहाँ पर आटा भी लगा दूँगी।
तो चाय में मैंने दूध डाल दिया है और मैं यहाँ पर लगा रही थी आटा। और आज ना मैंने गर्म पानी से आटा लगा दिया था क्योंकि मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ठंडा पानी छूने का। तो बस ऐसे ही थोड़ा गुनगुना कर लिया था मैंने पानी। तो मुझे आज पता नहीं तबीयत सी ख़राब लग रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, सिर दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है और आटा मैं ऐसे ही लगा के थोड़ी देर छोड़ दूँगी रेस्ट पे, क्योंकि उसके बाद ना आटा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर थोड़ी देर लगा के ऐसे छोड़ दो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं आटा भी लगा दूँगी, फिर उसके बाद मुझे सब्ज़ी बनानी थी। आटा मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है रेस्ट पे। तो यहाँ मैं चाय निकाल रही हूँ, भैया औरों के लिए चाय दे दूँगी। चाय मैंने दे दी थी सबके लिए। और यहाँ पर मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको मैंने बाउल में निकाल दिया है। और पालक को थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो मैं उसका भी अब पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी, क्योंकि जब वो चुप रहती है ना छोटी, तो उसी समय मुझे अपने काम निपटाने पड़ते हैं, नहीं तो वो रोती रहती है। और आजकल ठंड भी ज़्यादा है तो काफ़ी उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चे थे घर में तो उनके पास मैंने दीक्षु को छोड़ दिया था। पारिशी के साथ वो काफ़ी खेलती है, अब पहले नहीं खेलती थी, अब खेलती रहती है उसके साथ। तो वो खेल रही थी, तो यहाँ मैंने सारे काम पहले ही कर लिए थे। तो बस मुझे अब पालक पीसना था और पालक में तड़का लगाना था। और अगर टमाटर प्याज ये सब कटा हुआ रहता है ना, तो बस सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अगर तैयारी करनी पड़ती है ना, तो आधा मतलब ये 30 मिनट 40 मिनट इसी में निकल जाता है। तो इसलिए मैंने इसकी पहले ही तैयारी कर ली थी। और फिर पालक मैंने पीस दिया है और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं तेल डाल दूँगी। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार अपने चैनल पर पालक की रेसिपी डाली है, पालक पनीर की। तो यहाँ मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। और शाम का दूध आया था, तो दूध मैंने यहाँ पर रख दिया है उबालने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ और तैयारी कर रही थी। बहुत सारे काम रहते हैं किचन में शाम के टाइम, चाय के बर्तन, किचन को साफ़ करना, और साथ के साथ साफ़ कर दो ना तो सही रहता है, फिर ज़्यादा गंदा नहीं रहता। और अब मैंने ये आदत बना ली है, पहले मैं ऐसे करती थी सारा काम निपटा के उसके बाद ही सारा काम करती थी। अब मैं साथ के साथ ही सारा काम करती हूँ, तो ऐसे में ना टाइम का बचत भी होती है और घर भी साफ़ रहता है। घर तो खैर नहीं रहता साफ़, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, तो बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, इसलिए मेरा घर इतना साफ़ सुथरा नहीं रहता है। कोशिश मैं बहुत करती हूँ साफ़ सुथरा रखने की, लेकिन इस साइड में कर लेती हूँ तो दूसरे साइड बच्चे फैला देते हैं। तो लेकिन किचन मेरा साफ़ रहता है, क्योंकि किचन में मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती गंदा, तो इसलिए मैं किचन साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ मेरा जो पालक का तड़का है वो बन चुका था, इसमें मैंने पालक डाल दिया है। और पता नहीं पालक का कलर ऑटोमेटिक ही अब ग्रीन रहने लग। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, यहाँ मैं सलाद काटने की तैयारी कर रही थी। और ये मूली ना मैंने अपने मायके से लाई थी, मम्मी के यहाँ से, काफ़ी सारी थी। तो कुछ का मैंने अचार बनाना था और कुछ मैंने पराठे के लिए रखी है, और 2-4 मूली मैंने सलाद के लिए रख दी थी। तो यह मैं सलाद काट दूँगी, बाकी सारा काम हो गया था, बस रोटी रह गई थी। और सुबह से लगी हुई रहती हूँ, और शाम को जब थकान लगती है ना, तब पता चलता है कुछ किया होगा तभी तो थकान लगी होगी। और जब घर में देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कुछ भी काम नहीं था, मतलब दिखाई कुछ नहीं देता, और घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, बस थकान रहती है शाम को। फिर तो मन करता है बस बिना खाए ही लेट जाएं।
तो इतने सारे कपड़े धोए थे, उसकी तह भी लगानी थी। तो मैंने सलाद काट दिया था और रोटी सुभाष ने बना दी थी, क्योंकि वो खुद कह रहा था कि चाची रोटी मैं बना दूंगा, आप कपड़ों की तह लगा दो। तो बस मिल बांट के काम हो जाता है। और सलाद मैंने यहाँ का आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।